नमस्कार साथियों, नक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व की कक्षा में हमने विकारी शब्द संज्ञा के बारे में गहनता से विश्लेषण किया है। आज हम विकारी शब्दों का दूसरा प्रकार सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के संयोग से बना है। वो हैं नंबर एक सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सबका नाम। अब इसका ये हो गया शाब्दिक अर्थ, अर्थात इस शब्द का सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होगा? तो सबका नाम अर्थात वो है सर्वनाम। अब सर्वनाम को क्यों पढ़ा जाता है? क्या इसकी व्याकरण में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो परिभाषा इसकी ये है, हम अलग अलग व्याकरण की पुस्तकों में इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को, प्रयुक्त या आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा प्रश्न यहाँ से हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि भाई संज्ञा से काम चल रहा है तो सर्वनाम की कहाँ आवश्यकता हो गई? काम व्याकरण में संज्ञा से चल रहा है तो फिर उनके स्थान पे सर्वनाम क्यों लिखने की कहाँ जरूरत हुई? तो उसके लिए एक वाक्य, हम छोटा सा एक वाक्य लेते हैं कि राम ईमानदार है। फिर लिखा राम दयालु है। फिर लिखा कि राम सच्चा है। और फिर लिखा राम होशियार है। अर्थात एक राम जो व्यक्ति प्राणी है, हम उनके गुणों के बारे में यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। बार बार राम का नाम आ रहा, राम ईमानदार है, राम दयालु है, राम सच्चा है, राम होशियार है। तो यहाँ संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए, वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए, समझने में उसको तार्किक बनाने के लिए लोग बार बार एक शब्द की आवृत्ति से अनेक बार हमारे मन में एक परेशानी सी पैदा हो जाती है। तो उस आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो पहला प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वनाम की नहीं है? तो जैसे मान लो एक आया ऑप्शन, क्या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है? हाँ होता है। क्या सबका नाम सर्वनाम कहलाता है? हाँ वो कहलाता है। तीसरी विशेषता इसकी हो गई कि सर्वनाम की क्या विशेषता है कि ये संज्ञा की बार बार आवृत्ति को और व्याकरणिक शुद्धता को प्रदर्शित करता है। अगर ये बार बार राम आएगा तो हम हमारे दिमाग में थोड़ी उस वाक्य के प्रति हमारी थोड़ी एक प्रॉब्लम आएगी कि ये क्यों बार बार इसको, इसकी जगह क्या दूसरा शब्द काम में नहीं ले सकते हैं? तो इन राम की जगह हमने राम ईमानदार है, अब इस राम की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? वह दयालु हैं, वह सच्चा है और वह क्या है? होशियार है। तो इस राम जो प्राणी है, व्यक्ति है, उस स्थान की जगह जो दूसरी बार जो ये काम में आया, इन शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो यहीं से ये इसकी परिभाषा बनती है कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम। तो क्यों कहा कि इन संज्ञा की बार बार आवृत्ति न हो, व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य शुद्ध रहे और पढ़ने वाले आम जन के एक आराम से, आसानी से उसके मन मस्तिष्क में वो वाक्य उसके दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो पहला प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे प्रश्न ये बनता है कि कौन सी विशेषता सर्वनाम से संबंधित है, कौन सी संगत है या कौन सी असंगत है। तो ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में होना। तो हमने आज इसकी परिभाषा के बारे में गहनता से विश्लेषण किया। तो फिर दूसरा प्रश्न है, बनता है कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रकार, कुल सर्वनाम के प्रकारों की संख्या 6 प्रकार होते हैं। अब 6 कौन कौन से हैं? तो इनका नंबर 1 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा है
संबंधवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा प्रकार है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम की परिभाषा और उनके कुल 6 प्रकारों के बारे में पढ़ा। पहला प्रश्न हमारे यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके प्रकारों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा प्रकार सर्वनाम का है या नहीं है, या उसके कुल कितने प्रकार हैं। तो आज हमने इस सर्वनाम की सामान्य जानकारी, इसकी परिभाषा, इसकी हिंदी व्याकरण में कहाँ आवश्यकता हुई, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, तथा इनके मुख्यतः 6 प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। आगे की क्लास में हम इन प्रकारों के बारे में गहनता से और सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।